यहाँ ऐसा इलेक्शन हुआ है जैसे सीरिया में होता था, लीबिया में था, इराक में था। 90% वोट। किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये पॉसिबल है कि 100 सीटें आप लड़ें और 95 जीत जाएं? अरे भाई 5 भी काहे जिता दी? ये बिल्कुल कतन, बिल्कुल बेईमानी का वोट है। हम मानने को तैयार नहीं। 100 सीटें आपने लड़ी, 95 आप जीत गए। अरे भाई आप 100 के 100 जीत लेते। मैं इस इलेक्शन को मानने को तैयार नहीं हूं कि इस मुल्क में अब कोई इलेक्शन ईमानदारी से होगा। कहीं बीजेपी आपको दिखाई पड़ रही थी? आज यानी मोदी साहब भी वहां 12 रैली करके आ गए। उनकी रैलियों में कुर्सियां होती थी और तेजस्वी यादव के मीटिंगों में आदमियों का एक हुजूम होता था। इस मुल्क में भी जमहूरियत खत्म हो चुकी है। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद हजार 10,000 रुपए बांटे गए। सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में नहीं आ रहा है, वो चुप है। मोदी के जलसों में कुर्सियां और बकवास एक पिंडाल में। कंट्रेरी टू दैट, तेजस्वी के यहाँ मैदान होता था, कुर्सियां नहीं। कि भाई बीजेपी के लोगों के ऊपर गोबर फेंके जा रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे थे, दौड़ा दौड़ा के पीटे जा रहे थे। वो 100% जीत गए। बिल्कुल नहीं मान सकता कि बीजेपी 95 आउट ऑफ 100 सीट लाएगी। ये 100% बेईमानी का वोट है। बिहार विधानसभा इलेक्शंस के जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। जिस तरह की उम्मीद शायद भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू भी नहीं कर रही थी, उससे भी कहीं ज़्यादा जिस तरह के नतीजे हैं आप देख रहे हैं। क्या फैक्टर रहा और क्या जो अभी चैनल्स पर ये दिखाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट किया है। उधर ओवैसी की अगर बात करते हैं तो ओवैसी के जो 25 कैंडिडेट थे उनमें से 5 जो है वो लीडिंग पर हैं। एक अख्तरुल ईमान तकरीबन जीत चुके हैं और उसके साथ ही मजलिस ने नुकसान पहुंचाया है ज़बरदस्त। अगर देखा जाए तो जेडीयू के भी कुछ हैं जिसमें 2 मुस्लिम हैं और उसके अलावा आरजेडी के भी कई कैंडिडेट हैं जो हार गए हैं। तो क्या ओवैसी को गठबंधन में शामिल ना करना महागठबंधन की एक भूल थी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब। अदीब साहब, पहली प्रतिक्रिया इस रिजल्ट पर क्या है? हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा देखा, यहाँ ऐसा इलेक्शन हुआ है जैसे सीरिया में होता था, लीबिया में था, इराक में था। 90% वोट। किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये पॉसिबल है कि 100 सीटें आप लड़ें और 95 जीत जाएं? अरे भाई 5 भी काहे जिता दी? ये बिल्कुल कतन, बिल्कुल बेईमानी का वोट है। हम मानने को तैयार नहीं हैं। अगर ये शक्ल पैदा होती, यानी हवाएं चली हैं यहाँ लेकिन वो दिखता था, क्या ये दिख रहा था? कहीं बीजेपी आपको दिखाई पड़ रही थी? आज यानी मोदी साहब भी वहां 12 रैली करके आ गए। उनकी रैलियों में कुर्सियां होती थी और तेजस्वी यादव के मीटिंगों में आदमियों का एक हुजूम होता था। वो भी हार रहा है। अगर वो जीतेगा भी तो चंद 100 वोटों से, 1000 वोट से। ये सब क्या हम लोग अंधे हैं? मुझे तो बिल्कुल वो लगता है जिस तरह से ये इस तरह की हुकूमतें मिडिल ईस्ट में थी कि भाई वो असद खड़े हो गए, उनका 99% वोट आ गए। इसी इलेक्शन वहाँ इराक में भी हो रहा था और इसी तरह के इलेक्शन ऐसे मुल्कों में होते हैं जहाँ जमहूरियत नहीं है। इस मुल्क में भी जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद हजार 10,000 रुपए बांटे गए। सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में नहीं आ रहा है, वो चुप है। कितने SIR उसकी जो वोटर लिस्ट की जो लिस्ट बनी थी उसके अंदर क्या हुआ आज तक नहीं पता कि आदमी बढ़े या घटे। मुझे कल एक बीजेपी के सपोर्टर ने मुझसे उन्होंने पूछा क्या पोजीशन है। मैंने कहा टाइट इलेक्शन है और मुझे इस बात का बड़ा ताज्जुब है
कि नीतीश कुमार 20 साल बैठने के बाद भी आज उसके खिलाफ इतनी हवा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी अब की गेन करेगी और सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी की होगी, जो मैं उसके क्राउड को देख रहा था। और इसके अलावा बीजेपी का मुझे ये लगता है कि उसका ग्राफ नीचे जाएगा। उसकी वजह ये थी कि उनके पास उन्होंने सारे लोगों को बुला रखा था। आप अगर ने फॉलो किया हो, उदित ये जो यूपी का चीफ मिनिस्टर है जी, इसके जलसों में कुर्सियां होती थी एक पिंडाल और बकवास। मोदी के जलसों में कुर्सियां और बकवास एक पिंडाल में। कंट्रेरी टू दैट, तेजस्वी के यहाँ मैदान होता था, कुर्सियां नहीं। वो 24-25 सीटें पाएगा, वो भी जिताने की बात। लेकिन किसी भी मुल्क में जहां 100% सीटें आप जीत रहे हैं, 100 सीटें आपने लड़ी, 95 आप जीत गए, अरे भाई आप 100 के 100 जीत लेते। मैं इस इलेक्शन को मानने को तैयार नहीं हूं कि इस मुल्क में अब कोई इलेक्शन ईमानदारी से होगा। अब कहने को कि साहब वो औरतों ने वोट दे दिया, भाई औरतें 50% 40% औरतों को बताते हैं वोट है, लेकिन उसमें 17% यादव हैं, तो 100% तेजस्वी के साथ, और 14% मुसलमान, 32% वोट तो औरतों का है जिन्होंने को पैसे भी मिले होंगे, तो उन्होंने वोट तो नहीं दिया होगा ना। तो ये कैसे कह देंगे कि 100% औरतों ने उनको वोट दे दिया? भाई जो औरतें में आरजेडी की हैं, जो औरतें मुसलमान हैं, और मुसलमान किसी कीमत पर भी, यानी आप देखिए कि हमने उसमें देखा था, सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे थे कि भाई बीजेपी के लोगों के ऊपर गोबर फेंके जा रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे थे, दौड़ा दौड़ा के पीटे जा रहे थे, वो 100% जीत गए। भाई ये तो कमाल कर दिया इन्होंने। मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तो क्या लगता है कि ईवीएम में खेल हुआ है, या जो खबरें आ रही थी कि ट्रेनें भर भर करके वोट देने के लिए जा रही हैं, जैसे कि खुलासा हुआ हरियाणा में एक एक आदमी के 200 वोट बने हुए हैं और फर्जी वोटिंग हो रही है, तो क्या खेल है? क्या ईवीएम सेट हैं या जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वो उसको? ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि दुनिया में कहीं ऐसे इलेक्शन नहीं होते हैं। जिन जगह होते हैं वो आपको मालूम है, एक तरफा वोट होता है। कुवैत में इलेक्शन होता है, 100 की सीट हो गया वो। तो मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की, 70% पहुंच गया। उसके अलावा ये भी कही जा रही है, अभी मैं सुन रहा था कई चैनल पर, कि मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट दिया है, और कुछ मुसलमानों के वीडियो दिखाए जा रहे हैं जो वहां पर खड़े होकर के नारे लगा रहे हैं नीतीश कुमार के, खुश हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। ये सब मीडिया का हाल आपको बताऊं, सुबह जब मैंने सबसे पहले देखा तो महागठबंधन 100 कुछ था और एनडीए 60 के करीब था। उस वक्त मीडिया ये कह रहा था कि साहब तेजस्वी यादव का कमाल है, उसने अपने बाप की इमेज को ख़त्म करके उसने स्वीप कर दिया। और फिर वही मीडिया जब मैं आखिरी बार 11 बजे देखा तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का कमाल है। मैं नीतीश कुमार को मान सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं मान सकता कि बीजेपी 95 आउट ऑफ 100 सीट लाएगी। ये 100% बेईमानी का वोट है। कैसे किया गया, क्यों किया गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब फासिस्ट फोर्सेस काबिज हो जाती हैं किसी दुनिया में किसी जगह, उनको उतारना आसान नहीं होता। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में हम अब किसी आईनी तरीके से, क्योंकि अदालत के आपको अंदाज़ा है कि क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन नाम की कोई चीज़ है नहीं, कोई इंस्टीट्यूशंस बचा नहीं है। अगर ये 150 और 160, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि कल एक साहब ने हमसे कहा, बीजेपी के सपोर्टर थे, उन्होंने यही फिगर दी 185 के करीब। मैं कहा भाई 185 किसी को दिख नहीं रहा है
185 बहुत हुई 200 में से। तो उन्होंने कहा कि साहब कल देख लीजिएगा, तेजस्वी भी हारेगा। मैं उनका मजाक समझ के चला आया, लेकिन मुझे लगा ये कि वो बहुत ख़ास आदमी है सरकार के। तो उनका ये जुमला था कल दोपहर में। लेकिन आप देखिए कि तो क्या लगता है कि एक एक सीट को चुना जाता है, जैसे तेजस्वी हार रहा है, एक एक सीट पर प्लानिंग की जाती है? देखिए मीडिया तो अब ये कहेगा ना कि मुसलमानों ने जेब भर के वोट दे दिया। अरे बिल्कुल नहीं दिया मुसलमानों ने वोट। मुसलमानों ने वोट वैसी कुछ 6 सीटें या 5 सीटें मिल रही हैं। हमारा असेसमेंट भी 3-4 से कम का नहीं था उसी का। उसकी वजह थी इसलिए कि जिस तरह से कम टिकट दिए गए थे, पार्टी को नाराज़गी थी और ओवैसी की एक इमेज थी कि आवाज़ उठा रहा है और वो क्राउड भी गेन कर रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने ये सोचा था कि कम से कम 3 से 4 सीटें तो आएंगी। और उनका जो प्रेसिडेंट अब्दुल नमाज का तो श्योर शॉट था, वो अवामी आदमी है और वो अपने कौम के लिए बहुत काम भी करता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है, तो वो तो यकीनी था। लेकिन तेजस्वी खुद हार जाए, मैं ये भी मान सकता था कि कांग्रेस की कम से कम 12-15 सीटें तो आ सकती थी। पिछली बार उनको 19 मिली थी। हमारा अपना ख्याल ये था कि ये उसके आसपास रहेंगी और यही अंदाज़ा था कि तेजस्वी जो है वो 70 प्लस होंगे और ये 100 के आसपास इनकी सारी सीटें रहेंगी। हर आदमी कह रहा था कि पासवान की बुरी तरीके से हार हो रही है। वो 22 सीटों पर 29 में से हैं, यानी उनका 80% स्ट्राइक है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या मुझे नहीं मालूम। लेकिन दुनिया में जो काबिज होता है, कब्जा करता है। तो दीप साहब क्या सॉल्यूशन है? ये तो चला आ रहा है, जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, हर जगह पर इसी तरह का एक ही पैटर्न चल रहा है। तो क्यों सारी पार्टियां सड़कों पर नहीं उतर रही हैं? एक बड़े एहतजाज की ज़रूरत है, इसके ऊपर बड़ा रणनीति की ज़रूरत है। तो क्या हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं पार्टियां? इस मुल्क में एहतजाज कहाँ हुआ है? अगर एहतजाज होता तो सिर्फ इस बात पर कि पुलवामा में अटैक हो गया और स्वीप हो गया या फला जगह ये हो गया, ये हो, इस मुल्क में कुछ नहीं होगा। कभी इसकी तारीख नहीं रही है। सिर्फ 2 मूवमेंट हुए हैं। एक गांधी का मूवमेंट था जिसमें हिंदू मुसलमान इकट्ठे थे। एक जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट हुआ, हिंदू मुसलमान इकट्ठे थे। लेकिन अब मुसलमान इस मुल्क में मुजरिम है, गुनहगार है, देशद्रोही है, तो फिर कैसे लड़ाई होगी? अब मूवमेंट सिर्फ 2 हुए और दोनों मूवमेंट में आपने देखा कि बराबर के शरीक मुसलमान भी रहे और हिंदू भी रहे। गांधी ने कमाल दिखाया था। अदरवाइज 1000 साल की तारीख में कोई मूवमेंट मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान में हुआ, कभी कोई जमहूरियत यहाँ रही हो, कभी जमहूरियत का तसव्वुर रहा हो, यहाँ कभी नहीं रहा है। जेपी मूवमेंट इसलिए कामयाब था कि मुसलमान भी इक्वली उनके साथ था। मैं खुद उसका सफर रहा हूँ, मैं खुद देश में मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं जानता हूँ। उस वक्त हिंदू मुसलमान नहीं था। अब आप कैसे करेंगे? इसलिए कि अब तो यह है कि कल एक साहब ने मुझसे कहा ये बम ब्लास्ट हुआ, हम लोग कंडेम किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी और हमने भी, और फिक्रमंद भी हो गए कि अब कितने मासूम लोग पकड़े जाएंगे जो पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि जब भी ब्लास्ट होता है या कोई आतंकवादी हमला होता है या इस तरह की कोई हरकत होती है तो हम रातों को सो इसलिए नहीं पाते कि अब हमारे मजलूम और मासूम मुसलमानों के ऊपर कहर आएगा, और आता है। हम इस फिक्र में थे। कल उन्होंने हमसे ये कहा कि जब होता है तो आप मुसलमान तो खुश होते हैं। अब आप तसव्वुर कीजिए कि हमारे ऊपर आज भी ये इल्ज़ाम है, तो तहरीक कैसे चलेगी? कोई तहरीक यहाँ नहीं आएगी। इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है ये तो तसव्वुर लतीश कुमार ने नहीं किया होगा।
मैं ये बात ज़रूर मानता हूँ कि नीतीश कुमार का क्रेडिट था कि 20 साल के बाद भी उनके खिलाफ वो इनकम्बेंसी नहीं थी, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा पा रहे थे।